हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। शुरू करते हैं आज की हमारी अगली वीडियो नंबर 11 और स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे चैनल पे अकाउंट्स के गुरुजी में। हम लोगों ने जो लास्ट वीडियो डिस्कस करी थी वीडियो नंबर 10, उसमें मैंने आपको बताया था कि सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैसे कैलकुलेट करना है। हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाले, जहां पे हम लोगों ने क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करी थी और आईओसी कैलकुलेट किया था। अब बढ़ते हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक है सैलरी और कमीशन टू पार्टनर्स। सैलरी और कमीशन टू पार्टनर्स, सबसे पहले ये जान लेते हैं कि सर ये जो सैलरी और कमीशन होता है ये हम पार्टनर्स को तभी देंगे जब हमारी पार्टनरशिप डीड में लिखा होगा। अगर डीड के अंदर बोला है कि सैलरी या कमीशन देना है तो देंगे, अदरवाइज कोई भी सैलरी या कमीशन नहीं देंगे। मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था, डीड के अंदर लिखा है तो ही सैलरी कमीशन मिलेगा। डीड में लिखना भूल गए या डीड ही नहीं बनाई तो ना तो कोई सैलरी और ना ही कोई कमीशन मिलेगा। ठीक है, आगे बोला है कि सर डीड में तो लिख दिया पर मान लीजिए फर्म में लॉस आ गया। डीड में लिखा है पर फर्म के अंदर क्या है, लॉस। फर्म में अगर लॉस है तो भी हम लोग सैलरी या कमीशन नहीं देंगे। मतलब दो कंडीशन जरूरी है सैलरी कमीशन के लिए, डीड में लिखा होना चाहिए और फर्म को प्रॉफिट भी होना चाहिए। प्रॉफिट भी होना चाहिए, डीड में तो होना ही होना चाहिए, तो उसके अलावा प्रॉफिट होगा तो ही मिलेगा, अदरवाइज कोई सैलरी कमीशन नहीं मिलेगा। क्लियर है। अब बात करते हैं सर, इनको थोड़ा स्पेसिफिकली देखते हैं। सैलरी की अगर बात करी जाए तो क्वेश्चन में आपको सैलरी का अमाउंट प्रॉपर गिवन होगा। क्वेश्चन में आपको कभी भी कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा, आपको सैलरी का अमाउंट गिवन होगा। हो सकता है पर मंथ गिवन हो, पर क्वार्टर गिवन हो, पर आपको सैलरी का अमाउंट गिवन होगा। अगर आपको सैलरी पर मंथ गिवन है तो 12 से मल्टीप्लाई करना है। 12 महीने की सैलरी आपको कैलकुलेट करनी है तो 12 से मल्टीप्लाई, और अगर पर क्वार्टर गिवन है तो आपको इसे मल्टीप्लाई करना है 4 से। एक क्वार्टर मतलब 3 मंथ्स, तो पूरे 12 मंथ्स का कैलकुलेट करने के लिए हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर है। नेक्स्ट, जब हम कमीशन की बात करते हैं तो कमीशन का जनरली हमें अमाउंट नहीं गिवन होता है। क्वेश्चन में कमीशन का जनरली अमाउंट नहीं होगा। आप लोगों ने लास्ट 11th में मैनेजर्स कमीशन पढ़ा था, अगर आपको याद आता है तो 11th में मैनेजर्स कमीशन का टॉपिक पढ़ा था। उसी तरह का टॉपिक है ये, कैलकुलेशंस भी उसी तरह की है, बस यहाँ पे मैनेजर का कमीशन नहीं है, यहाँ पे कमीशन पार्टनर का है। अगर हम बात करें कि कमीशन अगर परसेंटेज पे दे रखा होगा तो परसेंटेज दो तरह के हो सकते हैं। एक तो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, याद आया 11th में पढ़ा था, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, और एक होता है परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। अगर कमीशन के लिए इस तरह की वर्डिंग दे दी कि परसेंटेज बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, अगर इस तरह का कोई कैलकुलेशन बोला है कि मान लीजिए 10% ऑफ प्रॉफिट देना है बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, या 15% देना है, 20% देना है। अगर क्वेश्चन में इस तरह की वर्डिंग है कि बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, जिसका कमीशन कैलकुलेट कर रहे हो उसका कमीशन माइनस करने से पहले वाले प्रॉफिट की बात हो रही है, बिफोर सच कमीशन, तो कैलकुलेट कैसे करोगे कमीशन को। कमीशन इक्वल्स टू प्रॉफिट बिफोर कमीशन। हम लोगों को जो प्रॉफिट चाहिए वो बिफोर कमीशन ही चाहिए। क्यों? क्योंकि कमीशन तो आया ही नहीं अभी तक, तो जो प्रॉफिट होगा बिफोर कमीशन वाला उससे मल्टीप्लाई करेंगे रेट अपॉन 100 से। बहुत इजी, आप लोगों ने 11 में किया हुआ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपको बिफोर कमीशन बोला है, प्रॉफिट चेक कर लो कमीशन के पहले कितना प्रॉफिट है। हमारे पास कमीशन नहीं है सर, तो जो प्रॉफिट है वो कमीशन के पहले वाला ही है। बिफोर कमीशन प्रॉफिट चेक कर लिया इनटू रेट अपॉन 100। आ गया सबको समझ में? ठीक है। अगर आफ्टर कमीशन हो इस तरह से कि सर परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, कि आपको बोला 10% ऑफ प्रॉफिट्स आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। मान लीजिए आपको एक्स के कमीशन के कैलकुलेशन के लिए बोला है, क्वेश्चन में बोलेंगे कि एक्स इज टू बी अलाउड अ कमीशन ऑफ 10% ऑफ प्रॉफिट्स आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन। जहां पे जिसका कमीशन कैलकुलेट करना है उसी का कमीशन अगर आफ्टर वर्ड के लिए यूज हो जाए इस तरह से, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट आफ्टर हिज कमीशन या आफ्टर सच कमीशन, उस केस में कमीशन का अमाउंट कैसे निकालेंगे। देखिए कमीशन तो कैलकुलेट कर रहे हैं, कमीशन है नहीं हमारे पास में, मतलब जो प्रॉफिट होगा, अगर जो हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं, हमें अगर कमीशन कैलकुलेट करने के लिए बोला है तो सिर्फ कमीशन तो हमें अब कैलकुलेट करना, पहले तो कोई कमीशन है नहीं हमारे पास में, तो हम लोग जो कमीशन कैलकुलेट करेंगे उसके लिए जो प्रॉफिट होगा वो हमेशा कौन सा वाला होगा, बिफोर कमीशन वाला। यहां भले ही आफ्टर बोला है पर हमारे पास कमीशन सिर्फ प्रॉफिट कौन सा वाला होगा, सिर्फ बिफोर कमीशन वाला। क्यों? क्योंकि कमीशन तो पता ही नहीं है, वही तो कैलकुलेट कर रहे हैं,
तो हमें यहाँ पे जो प्रॉफिट लेना है वो कौन सा लेना है, बिफोर कमीशन। पर यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज, आपने 11 में भी सितारा लगाया होगा यहाँ पे कि अपन यहाँ पे R अपॉन 100 नहीं करते, R अपॉन 100 प्लस R। आया समझ में? इसका मैं क्वेश्चन भी करवाऊंगा। मेन चीज आपके लिए जानना है, बिफोर है तो अपन आपको R अपॉन 100 करना है, और आफ्टर हिज कमीशन है तो इंटू R अपॉन 100 प्लस R, इंटू R अपॉन 100 प्लस R। मान लीजिए दो पार्टनर है X और Y, X का कमीशन तो दे दिया 20, दो पार्टनर है, मान लीजिए X है और Y है, X का कमीशन दे रखा है 20, Y का कमीशन कैलकुलेट करने के लिए बोला बिफोर चार्जिंग Y's कमीशन। तो X का कमीशन हमारे को मतलब ही नहीं, हमारे को तो बोला Y का कमीशन माइनस करने से पहले तो डायरेक्ट कैलकुलेशन हो जाएगी। आपको बोला आफ्टर चार्जिंग X's कमीशन एंड बिफोर Y's कमीशन, तो हमें X का कमीशन माइनस करना पड़ेगा। कैलकुलेशन में आपको एग्जांपल के थ्रू बताऊंगा, अभी सिर्फ ये ध्यान रख लीजिए, यहां पर जब सच कमीशन की बात होती है तो जिसका कमीशन कैलकुलेट कर रहे हैं उसके कमीशन की बात हो रही है। आया समझ में? दो पार्टनर है तो हम Y का कैलकुलेट कर रहे हैं तो X के कमीशन की बात नहीं हो रही है, Y के कमीशन की बात हो रही है। ठीक है, बेसिक चीज इतनी सी ध्यान रख लो, बिफोर कमीशन आए तो R अपॉन 100, आफ्टर आए तो R अपॉन 100 प्लस R। बाकी गणित में आगे बताऊंगा क्वेश्चंस में। क्लियर हुआ सबको ये? ठीक है, नेक्स्ट अब जर्नल एंट्री की बात करते हैं। सैलरी की जर्नल एंट्री क्या होगी? देखो सैलरी हमने पार्टनर को देनी है, सैलरी एक तरह से नाम अप्रोप्रिएशन, उसको हम अप्रोप्रिएशन बोलते हैं, पर हमें देसी भाषा में पता है कि सैलरी क्या है, मान लिए खर्चा है, तो हम जर्नल एंट्री क्या करेंगे, पार्टनर से सैलरी कमीशन डेबिट, और देना किसको, पार्टनर को, तो टू पार्टनर्स कैपिटल, सैलरी कमीशन डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। फिर ये सैलरी और कमीशन एक नॉमिनल अकाउंट है तो इसको क्लोज करना पड़ेगा। सैलरी और कमीशन पार्टनर का P&L एप्रोप्रिएशन में आता है, याद है? एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना चुके हम 2 वीडियो पहले। ठीक है, P&L एप्रोप्रिएशन टू पार्टनर सैलरी और कमीशन अकाउंट, बहुत इजी एंट्री है। सैलरी अकाउंट डेबिट, पार्टनर सैलरी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, और ये सैलरी का अकाउंट नॉमिनल है इसीलिए इसको क्लोज कर रहे हैं कौन से अकाउंट में, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। आया आप सभी लोगों को समझ में? क्लियर? बहुत इजी है। यहाँ P&L अकाउंट नहीं आएगा बेटा, यहाँ कौन सा अकाउंट आएगा, एप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्योंकि सर ये एप्रोप्रिएशन है, एक्सपेंस होता तो P&L में जाता। क्लियर है? एक बार फास्ट ये नोट डाउन कर लीजिए, मैं आपको आगे क्वेश्चन बताता हूं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33, पेज नंबर 2.84, टीएस ग्रेवाल 2020 एडिशन का। जिनके पास बुक नहीं है उनकी स्क्रीन पे क्वेश्चन ये दिख रहा है हमको। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। बोला है कि सर एक्स वाई जेड 3 पार्टनर है, उनके बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1:1 है, इक्वली शेयर कर रहे हैं। बोला है कि डीड के अकॉर्डिंग जेड को कमीशन देंगे 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन जेड को कमीशन देंगे कितना, 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर सच कमीशन। नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन गिवन है हमारे को कितना, 2,20,000। हमारे को बोला है कमीशन टू जेड कितना होगा, फाइंड आउट करिए। जेड को कितना कमीशन देंगे फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट करते हैं सर। देखिए कमीशन टू जेड इज इक्वल्स टू नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन मल्टीप्लाई करेंगे। बिफोर है या आफ्टर लिखा हुआ था, आफ्टर कमीशन है या बिफोर सच कमीशन है, आफ्टर है सर, तो इंटू आर अपॉन 100 प्लस आर। कैलकुलेट करो, ये आ गया 2,20,000 इंटू 10 अपॉन 100 प्लस 10। तो कैलकुलेट करोगे 2,20,000 इंटू 10 अपॉन 110, कैलकुलेट करोगे कमीशन कितना आएगा, 20,000। जेड्स कमीशन ₹20,000। आया सबको समझ में? एक बार फास्ट इसको उतार लीजिए, उसके बाद देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। एक बार फटाफट इसको उतार लीजिए पॉज करके। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35, ये रहा आपकी स्क्रीन पे, पढ़िए क्वेश्चन नंबर 35 में क्या बोला है, फास्ट एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बड़ा है क्वेश्चन, थोड़ा ध्यान से देखिएगा।
देखिए क्वेश्चन नंबर 35 में क्या बोला है, एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स इन अ फर्म। पार्टनर्स कौन कौन है, एक्स और वाई। आगे क्या बोला है क्वेश्चन में, एक्स इज एंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ 10,000 पर मंथ। एक्स को सैलरी देंगे सर 10,000 पर मंथ, एक्स को सैलरी देंगे 10,000 पर मंथ एंड कमीशन ऑफ 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर पार्टनर्स सैलरी बट बिफोर चार्जिंग कमीशन। बहुत ध्यान से पढ़ना, लैंग्वेज क्या बोली है, एक्स को क्या बोला है, कमीशन देंगे 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर सैलरीज बट बिफोर कमीशन। सैलरीज वर्ड है, मतलब जितनी भी सैलरी है सब माइनस कर दो, बट बिफोर कमीशन मतलब कमीशन माइनस नहीं होना चाहिए। वाई के लिए बोला वाई इज एंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ ₹25,000 पर एनम, वहां वर्ड पर एनम, इसको पूरे साल की 25,000 दे रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है एंड कमीशन ऑफ 10% ऑफ नेट प्रॉफिट, इसको भी देंगे 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन एंड सैलरीज। आफ्टर ऑल कमीशन एंड सैलरीज, बहुत ध्यान से देखना, ऑल कमीशन मतलब एक्स का भी और वाई का भी। यहां पे तो किसके, यहां पे क्या बोला था, बिफोर कमीशन, इसका मतलब इसमें किसी का भी कमीशन माइनस नहीं करना है, तो इसमें तो इंटू आर अपॉन 100 हो जाएगा। इसमें बोला ऑल कमीशन सारा माइनस करना है, मतलब इसका खुद का भी करना है, इसके खुद के लिए आफ्टर है, तो यहां पे हम लोग करेंगे इंटू आर अपॉन 100 प्लस आर। आई बात समझ में। आगे देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, नेट प्रॉफिट बिफोर प्रोवाइडिंग सैलरी एंड कमीशन was 4,20,000। नेट प्रॉफिट बिफोर सैलरी एंड कमीशन 4,20,000 रुपीज। ये हमारा सैलरी और कमीशन माइनस करने से पहले प्रॉफिट है, तो 4,20,000। आपको बोला डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट दिखाना है, प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे वो शो करना है। अभी ध्यान से सुनना, पहले हम लोग देखते हैं कि सर एक्स का कमीशन कितना आएगा। एक्सेस कमीशन, एक्स की सैलरी तो पता है, एक महीने की 10,000 है, 12 महीने की 1,20,000। एक्स का कमीशन, नेट प्रॉफिट आफ्टर सैलरीज, आफ्टर सैलरीज, बिफोर कमीशन लिखने से मतलब ही नहीं है, लिख लो चलो, बिफोर कमीशन मल्टीप्लाइड बाय आर अपॉन 100, ये हो गया। ठीक है, यहां पे नेट प्रॉफिट कितना था 4,20,000, माइनस दोनों की सैलरी माइनस करनी है, 1,20,000 और इसकी 225,000। ये एक्स की सैलरी और ये किसकी सैलरी, वाई की, क्योंकि कमीशन तो माइनस करना ही नहीं है। नेक्स्ट इंटू आर अपॉन 100, रेट कितनी थी 10 अपॉन 100। ठीक है, कैलकुलेट करो कितना आ रहा है 27,500। एक्स का कमीशन कितना आ गया 27,500। वाई का कमीशन निकालते हैं सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। वाई का कमीशन कैसा आएगा, वाई कमीशन इज इक्वल्स टू नेट प्रॉफिट आफ्टर ऑल सैलरीज एंड ऑल कमीशन बोला है, पर ऑल कमीशन में जेड का कमीशन, सॉरी वाई का कमीशन तो है नहीं, हमारे पास कमीशन सिर्फ किसका है, एक्स का कमीशन है, और वाई का तो वैसे भी निकालना है, तो यहां लिख दो एंड एक्सेस कमीशन, क्योंकि वाई का तो निकाल ही नहीं सकते ना, वाई का तो कैलकुलेट अप कर रहे हैं, इंटू आर अपॉन 100 प्लस आर, क्योंकि इसके लिए आफ्टर वाला वर्ड बोला था, इसके लिए वर्डिंग क्या बोली थी, आफ्टर ऑल कमीशन, इसलिए अपन ने अपॉन 100 प्लस आर किया। अगर यहां सिर्फ लिखता आफ्टर एक्सेस कमीशन, अगर यहां एक्स का कमीशन ही बोलते तो यहां पे आर अपॉन 100 हो जाता, यहां पे ऑल कमीशन बोला है, मतलब वाई का भी माइनस करना है, इसलिए अपन ने अपॉन में 100 प्लस आर किया है। देखो कितना होगा, नेट प्रॉफिट 4,20,000 माइनस 1,20,000 एक्स की सैलरी माइनस 25,000 वाई की सैलरी माइनस 27,500 एक्स का कमीशन इंटू 10 अपॉन 110, 100 प्लस 10 110 हुआ। कैलकुलेट करो इसको कितना आ रहा है, ये होगा आपका
2,42,500। एक बार कैलकुलेट करो कितना आ रहा है फटाफट। $2,47,500 इंटू 10/110। कैलकुलेट करो कितना आ रहा है 22,500। कैलकुलेट करो कितना आएगा 2,47,500 इंटू 10/110। वाई का कमीशन कितना आया ₹122,500। अब आपको नेट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है। नेट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट चाहिए। डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट कैसे आएगा 4,20,000 माइनस दोनों की सैलरी 1,20,000 माइनस 25,000 दोनों का कमीशन माइनस करो 27,500 माइनस 22,500। इतना आप करोगे ये आएगा आपका 2,25,000 और ये 2,25,000 किसके बीच में बांटना है एक्स और वाई के बीच में 1:1 रेशियो गिवन नहीं है तो ये आएगा 1,12,500 और इसका आएगा 1,12,500। आया सबको समझ में? बहुत इजी है, मतलब सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है। यहाँ पे बिफोर कमीशन बोला था इसलिए अपन ने R/100 लिया। देखो इसके लिए क्या बोला है उससे फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे क्या देखना वो देखना वो इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या बोला था आफ्टर ऑल कमीशन, तो ऑल में वाई का कमीशन तो माइनस हो ही नहीं सकता, तो जो माइनस होता है वो तो माइनस कर दो और आफ्टर वाई का कमीशन है इसलिए अपन 100 प्लस आर कर दो। क्लियर है? एक बार फटाफट नोट डाउन करिए फास्ट। अगर आप लोग एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करना चाहें तो क्वेश्चन नंबर 34 और क्वेश्चन नंबर 31 आप ट्राई कर सकते हैं। इजी क्वेश्चंस है दोनों। होप आप सभी लोगों को इस टॉपिक में कोई दिक्कत नहीं आई है, बहुत इजी टॉपिक है। बट फिर भी अगर आपको कोई डाउट लगता है, कोई क्वेरीज लगती है तो इस टॉपिक में अगर आपको लग रहा है कि नहीं समझ में आया तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे कॉन्टेक्ट डिटेल्स गिवन मिलेंगे, आप मुझे कॉल मैसेज व्हाट्सएप कर सकते हैं। उसके अलावा मेरी दूसरी प्रोफाइल्स का लिंक मिल जाएगा आपको। इंस्टाग्राम अगर बात करें तो फेसबुक लिंक्डइन वगैरह का आपको लिंक मिल जाएगा, आप चाहे तो मुझे वहां कनेक्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे एट होम। थैंक यू एंड बाय।